नमस्कार साथियों, EPS 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि हम सभी को पता है, EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर इस महीने 3-4 मीटिंगें हो चुकी है। EPFO की NSE टीम के साथ में, EPFO की खुद अलग से मीटिंग हो चुकी है, CPFA मेंबर के साथ में मीटिंग हो चुकी है, श्रम मंत्रालय के साथ में मीटिंग हो चुकी है। बहुत सारी मीटिंग्स इस महीने हुई है, लेकिन अंतिम नतीजा अभी तक नहीं आया। इसी बीच बहुत सारे वर्ध पेंशनरों के मेरे कमेंट्स में क्वेश्चंस आए, जिनको मोटा मोटी तौर पर 3-4 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। बहुत सारे व्यूअर्स का क्वेश्चन है कि क्या आचार संहिता लगने से पहले पेंशन बढ़ोतरी हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन तो यह है कि ये सरकार आश्वासन ही दे रही है, ये सरकार पेंशन बढ़ाने वाली नहीं है। ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिनका ये मानना है कि पेंशन बढ़ोतरी नहीं होगी, हमें फिर से आश्वासन ही दिया गया है। लेकिन बहुत सारे जो सकारात्मक व्यूअर्स हैं, पेंशनर्स हैं, उनका तो मानना है कि नहीं, बहुत जल्द हमें खुशखबरी देखने को मिल सकती है। और हम सब भी यही चाहते हैं कि जी हाँ, सारे वर्ध पेंशनरों को खुशखबरी मिले और जल्द से जल्द उनको मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी हो। लेकिन दोस्तों, मुद्दा यहीं पर आकर अटक जाता है हर बार। सरकार और EPFO, वित्त मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, जो भी है, जो EPS पेंशन, EPFO की सारी जो PF पेंशन को देखता है, वो अपने हिसाब से काम करता है। जी हाँ, उनकी कार्यप्रणाली अपने हिसाब से होती है। वो आश्वासन तो दे देते हैं, बहुत गहरी मीटिंगें भी करते हैं, चर्चाएं करते हैं, और वित्त का फंड इस तरह से हो रहा है, उस तरह से हो रहा है, फंड की व्यवस्था हो रही है, फंड डिफिसिट में, बहुत सारे इधर उधर के जवाब EPFO और श्रम मंत्रालय देता है पेंशन बढ़ोतरी को लेकर। लेकिन इस बार जो सार्थक चर्चाएं हुए, उसके हिसाब से तो पेंशन बढ़ोतरी अगर 7,500 ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो मिनिमम पेंशन में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। जैसा कि पिछले कुछ डिस्कशन हुए, मीटिंग्स हुए, उससे हमें जानकारी मिल रही है। जैसा कि हमें हाल ही में पता है, हरियाणा गवर्नमेंट ने मिनिमम ऑफ 3,000 रुपये वहाँ पर पेंशन करने का फैसला ले लिया है। चाहे वो वर्धा पेंशन को जोड़कर हो या खाली EPS पेंशन हो, दोनों को मिलाकर मिनिमम एक वर्ध पेंशनर को वहाँ पर 3,000 पेंशन मिलने वाली है। तो एक तरफ ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है, तो इसी को हम लिंक करते हुए देख सकते हैं कि सरकार कुछ ना कुछ इस डायरेक्शन में फैसला ज़रूर लेगी। हो सके अगर वो 7,500 ना करे, लेकिन उसके आसपास जरूर कुछ ना कुछ मिनिमम पेंशन में बढ़ोतरी हमें देखने को मिल सकती है। और जैसा कि DA और मेडिकल सुविधाएं की बात है, वो भी एक सकारात्मक रवैये की ओर जा रही है, डायरेक्शन की ओर जा रही है, और उसमें भी कुछ ना कुछ वर्ध पेंशनरों के लिए हो सकता है। लेकिन अब क्वेश्चन आ जाता है कि क्या सरकार आचार संहिता लगने से पहले इसका डिक्लेयर कर देगी या फिर इसे चुनाव के बाद तक टाला जा सकता है। तो दोस्तों, ये कहना बहुत ही मुश्किल है। एक डेट 29 फरवरी की निकल कर सामने आई है, जो NSE के काफ़ी पदाधिकारियों से हमें सुनने को मिल रहा है कि 29 फरवरी तक EPFO कुछ इस बारे में घोषणा कर सकता है कि मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के बारे में किस तरह से सरकार देख रही है, क्या मिनिमम फॉर्मूला निकल कर आ रहा है, कितनी मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी की जा सकती है। 29 फरवरी का डेट का हमें इंतजार रहेगा। ये भी अब आ जाएगी 2-4 दिन के बाद में। उसके बाद क्या होता है, अगर कोई खबर नहीं आती है, तो फिर वापस वही क्वेश्चन खड़ा हो जाएगा कि क्या सरकार ने इस बार भी एक आश्वासन दे दिया और वर्ध पेंशनरों को बस आश्वासन के दम पर उनके जो आंदोलन थे उसको दबा दिया गया और इसे एक फ्यूचर डेट के लिए फिर से स्थगित कर दिया गया, और फ्यूचर में वापस कोई ना कोई बहाना बनाकर इस पेंशन को धीरे धीरे टालते चले जाएंगे। तो दोस्तों, ये देखना ज़रूरी है किसी की टीम को, अगर 29 फरवरी तक कुछ नहीं होता है तो वापस EPFO, CPF जो भी बड़े पदाधिकारियों से जो उनकी मुलाकात हुई थी, उनसे वापस जाकर बात करें कि हमारे जो भी डिस्कशन हुए, हमारे जो भी प्रस्ताव लिए गए, उस पर क्या निष्कर्ष निकला है। तो दोस्तों, वरना फिर से अगर आचार संहिता लग गई है, जो हम मान के चल रहे हैं 13 से 15 मार्च के बीच में कभी भी लग सकती है, वो एक बार लग गई तो फिर ये पेंशन का मुद्दा कुछ नहीं तो 3-4 महीनों के लिए तो टाल दिया जाएगा, जब तक कि चुनाव नहीं हो जाते हैं। चुनाव होने के बाद में भी कौन सी सरकार बनती है, वो सरकार फिर किस तरह से अपने रूढ़ में बनाती है, उस पर फिर और डिपेंड करेगा। तो दोस्तों, बहुत बड़ा लंबा समय मुझे लग रहा है इसमें लगने वाला है।
एनएससी की टीम उग्र और कड़ा रुख अपनाकर अगर इस पर कार्रवाई करे तो हो सकता है आचार संहिता से पहले कुछ न कुछ तो सरकार को लिखित आश्वासन देने पर मजबूर होना पड़ सकता है। तो अब हमें यही वेट एंड वॉच का खेल चल रहा है कि क्या 29 फरवरी को कुछ ऐलान होता है या फिर आचार संहिता तक इधर उधर की बातें होकर फिर से इसे टाल दिया जाता है। आप तक जो भी अपडेट आएगी हम पहुंचाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आप EPS 95 से जुड़ी खबरों के साथ में अपडेट रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को हिट कर दीजिए। वीडियो अपने मिलने वालों के साथ में ज़रूर शेयर करिए ताकि इस तरह की मुहिम को उग्र रूप धारण किया जा सके और आगे से आगे बढ़ाया जा सके ताकि EPS 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी का जो ये मुद्दा है वो ठंडे बस्ते में ना चल जाए। सरकार यही चाह रही है कि ये मुद्दा ठंडे बस्ते में चल जाए तो सारे वर्ग पेंशनर थक हार कर बैठ जाए, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें लगातार इस मुहिम को आगे बढ़ाते रहना है। तो आप सभी का सहयोग है, इस मुहिम को आगे बढ़ाते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए और फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ में। जय हिंद, जय भारत।